जय हिंद दोस्तों। इस बार का यूपीएससी प्रीलिम्स हुआ 2025, लेकिन इस बार का प्रीलिम्स होने के साथ ही बहुत सारे विवाद हुए। उनको देखते हुए कई सारे स्टूडेंट री एग्ज़ाम की डिमांड कर रहे थे। उसमें कल ओआरएन में प्रोटेस्ट भी था स्टूडेंट का। हालांकि उसमें कम स्टूडेंट पहुंचे, जितना सोच रहे थे उससे कम ही स्टूडेंट पहुंचे। मैंने भी अपने स्तर पे वीडियो बनाए और जो अपने जानकार हैं सुप्रीम कोर्ट में जो साथी प्रैक्टिस वगैरह करते हैं उनसे सलाह भी ली। हर स्तर पे काम करने की जितना अपने से हो पाया उतना ही किया। आप में से कई सारे के मैसेज आ रहे थे मेरे पास कि जो री एग्ज़ाम होगा उसको लेके क्या अपडेट है, तो वही मैं बताने जा रहा हूँ आपको। जैसे आप मेरा कमेंट सेक्शन देखोगे, पिछला वीडियो डाला था तो उसमें री एग्ज़ाम मतलब आप देखोगे, मतलब बहुत सारी डिमांड है। अगर ये यूपीएससी चेयरमैन देख लेना इसको तो थोड़ा सा तो उसको ध्यान देना चाहिए। मतलब इतने सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं तो कुछ तो होगा, मतलब तभी हर कोई ये तो अपनी ये देखो री एग्ज़ाम मतलब ये। और मेरे व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे भी बिल्कुल भरा पड़ा है कि सर री एग्ज़ाम के लिए कुछ करो। तो अपने स्तर पे जारी है दोस्तों, आप देख सकते हैं। देखो री एग्ज़ाम और इनको ही लाइक किया तो मतलब कम से कम बहुत सारे लोगों ने की डिमांड है कि होना ही चाहिए मतलब इस बार। तो मैं भी बिल्कुल इसके पक्ष में हूँ कि री एग्ज़ाम होना चाहिए, लेकिन जो सच्चाई है वो भी बताऊँगा दोस्तों मैं साथ ही आपको। आप बिल्कुल देखो, इन्होंने बोला री एग्ज़ाम होना चाहिए और इनको 29 लोगों ने लाइक किया। ऐसे ही आप देखोगे पूरा कमेंट सेक्शन भरा पड़ा है और मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, बिल्कुल री एग्ज़ाम होना चाहिए। लेकिन दोस्तों आपको साथ में ये एक सच्चाई भी बता देता हूँ कि इसकी संभावना, आप ऐसे मत सोचना कि मैं आपके विरुद्ध हूँ। मैं बिल्कुल ये आंसर की जारी होनी चाहिए, कट ऑफ भी जारी होनी चाहिए, सारे काम होने चाहिए, मतलब ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। लेकिन जो वर्तमान सिचुएशन है और जो सच्चाई है वो बताने जा रहा हूँ मैं आपको। दोस्तों हमने अपने स्तर पर कोशिश की, लेकिन क्या होता है जब तक बड़े लेवल पे आंदोलन वगैरह नहीं हुए ना, जैसे आंदोलन प्रोटेस्ट हुआ ओआरएन में हुआ, लेकिन बड़े लेवल पे इसकी ज़रूरत होती है तब जाके चीज़ें होती है, छोटे लेवल पे नहीं होती। जैसे अपन के चैनल पे अपन बना ही रहे हैं, लेकिन बड़े चैनल इसको उठाएं तो काम चलता है। अब इसकी जैसा अब आपको पता है कि मेंस का डेप भराऊँ आ गया है, और अब यही होता है कि शुरुआत में बच्चे परेशान होते हैं तो फिर आंदोलन करते हैं और फिर धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। तभी तो तुरंत जारी नहीं करते ये चीज़। इनकी यही रणनीति रहती है कि बाद में जारी करो कोई भी आंसर की वगैरह है, तो तब तक क्या आप लोग भूल जाते हो कि क्या हुआ था। अब जिनका लास्ट अटैम्प्ट है वो अपना पीसीएस वगैरह में लग जाएंगे, सारा मामला ठंडा हो जाएगा जब तक। यही तो रणनीति होती है यूपीएससी की, तभी तो ये लास्ट में जारी करते हैं। तो मेरी तो सलाह यही है दोस्तों, अगर आप इसको देख रहे हैं तो अपनी पढ़ाई में लग जाइए। ऐसा री एग्ज़ाम वगैरह का अभी तो कोई संभावना नहीं है। हालांकि ये मत सोचना मैं तो बिल्कुल चाहता हूँ कि री एग्ज़ाम हो, इनकी सब चीज़ की जांच हो, जो भी उठाई मांगे वो सारी मांगे। मतलब सांसदों ने भी इसको उठाया, हो सकता है जब संसद सत्र चले अभी तो उसमें भी ये बात आई। तो मेरी कोशिश तो मेनली क्या थी, आंसर की कट ऑफ की, और जो नंबर है कि कितने नंबर आए वो जारी करें। अब ये मेनली ये मेरे को भी पता है कि री एग्ज़ाम कराना बहुत मुश्किल है मतलब, और यूपीएससी जैसी संस्था में वो झुकते नहीं है इतनी जल्दी, तो ये तो कम चांस है। लेकिन मेरी कोशिश थी कि जो 26 में दे उनके साथ अन्याय नहीं हो, तो उसके लिए मैं ये चीज़ें उठा रहा था कि मतलब 26 में जब आप दें तो साथ ही आंसर की भी आ जाए, कट ऑफ भी आ जाए। लेकिन साथ ही वो भी प्रॉब्लम है, जैसे मेरे को मैसेज करते हैं सर हमारा तो यही लास्ट अटैम्प्ट था, तो उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो अगर इसको कोई देखे मतलब यूपीएससी में, तो ज़रूर सोचना इस पर। बाकी साथ में दोस्तों अपनी पढ़ाई भी शुरू कर दीजिए। हमने भी जो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है 26-27 के लिए वो शुरू है। हम रोज़ लाइव आंसर राइटिंग करवा रहे हैं। इसमें आपको जीएस, सीसेट, मेंस का जितने भी पेपर हैं, ऐसे हो गया, एथिक्स हो गया, जीएस के चारों पेपर, और मतलब अच्छे से आपकी कोई भी मतलब बहुत ही कम लो प्राइस में, इससे बेटर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इससे बेटर मेंटरशिप प्रोग्राम आपको कहीं नहीं मिलेगा। मतलब मेरे को खुद को 3 बार मैंने प्री पास किया है और साथ में इंटरव्यू भी दे रखा है 2023 वाला। तो इतना अच्छा खासा अनुभव, और नाम मात्र की फीस में हम आपको प्री और मेंस दोनों कवर करवाते हैं। उसमें आपको लाइव आंसर राइटिंग करवाते हैं, आपको डेली आंसर लिखने के लिए देते हैं। आप अगर लिख के मेरे को सेंड करोगे तो मैं उस पर फीडबैक भी देता हूँ। मतलब बोलने की बात नहीं है, जो हमारे यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं उनसे आप पता करना, इससे बेस्ट मेंटरशिप इतने कम प्राइस में और इतनी बेहतर तरीके से आपको कहीं पे नहीं मिलेगी। मतलब आप सच में 26 या 27 के लिए
सीरियस हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे मैसेज कर देना, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगा। कितनी फ़ीस है, कब से शुरू होगा, वो सारी डिटेल आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप देख लेना। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब इस पर बहुत ही अच्छे से हमने छोटे छोटे से ग्रुप बना रखे हैं, उसमें डेली आंसर राइटिंग होगी आपकी। कोई भी आपका डाउट है तो आप पर्सनल तरीके से भी पूछ पाओगे, क्लास में आराम से पूछ पाओगे, कम स्टूडेंट रहते हैं। मतलब आपकी कोई भी प्री हो, मेंस हो, सीसेट हो, मतलब ऐसी कोई सब्जेक्ट ही नहीं है जो मेरी पकड़ से बाहर हो। और अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो फिर कहीं आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो ऑप्शनल का भी यहाँ पे ही हो जाएगा। और सिर्फ मात्र नाम मात्र की फ़ीस में इतना बढ़िया अच्छे से गाइड किया जाता है आपको, आप खुद विश्वास नहीं करोगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे अनुभव का, नॉलेज का, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं और इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, मैंने आपको री एग्ज़ाम वाला सिस्टम बता ही दिया। मैं तो पूरे पक्ष में हूँ कि री एग्ज़ाम होना चाहिए और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए आंसर की वगैरह। ये 26 वालों के भी ये दिक्कत है दोस्तों, फिर भी अगले साल भी अगर ये नहीं हुआ तो फिर से यही चीज़ें, फिर से देखना आप यही चीज़ें होंगी। वही तो होता है कि, लेकिन वही है कि जो समझ पा रहे होंगे, कुछ लोग बोलते हैं कि ये ऐसे ही चल रहा है कुछ, वो मैं भी जानता हूँ री एग्ज़ाम करवाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अगर अपन उठाते हैं मांगे तो आती है, लेकिन अपन कोशिश करते हैं। अब देखो, मैंने अपने स्तर पर कोशिश की, मैंने वीडियो भी बनाए, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट वगैरह में कोई दोस्त वगैरह हैं तो उनसे भी राय ली, और लेकिन और प्रोटेस्ट भी आपने देखा होगा, ORN में प्रोटेस्ट भी हुआ, लेकिन इतना जितना सोच रहे थे उस लेवल पे नहीं हो पाया। तो बाकी आपके पास यही है कि अगर आप चाहते हैं कि नहीं अब भी कोई उम्मीद है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और पहुंचाओ इसको अधिक से अधिक लोगों तक। हालांकि पिछले वीडियो में आपने काफ़ी कोशिश की, करने वाले करते हैं देखो, लेकिन वो जब सारे लोग नहीं करते ना जब तक, तो तब तक चीज़ें नहीं होती। बाकी मैं आपको पहले ही बोल चुका अपने वीडियो में कि जो 26 में देने जा रहे हैं वो जुड़ जाइए अच्छे से, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। साथ ही आपको अपनी पढ़ाई भी जारी रखनी है। अगर सेल्फ स्टडी करें तो बहुत अच्छा, और अगर कहीं ज्वाइन करने का मन है तो आप कर सकते हैं। देखो, यूट्यूब पे इतना अच्छे से अपन पढ़ाई की चीज़ें नहीं बताते, लेकिन आप सच में अगर अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहते हैं, एक अच्छा गाइडेंस चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे भी अपन पढ़ाई वगैरह की, यूट्यूब पे तो इधर उधर की, फिर भी अपन जैसा भी है एग्ज़ाम को लेके ऐसा डालते रहते हैं, लेकिन टेलीग्राम पे और जो गाइडेंस प्रोग्राम है उसमें बिल्कुल पढ़ाई की चीज़ें चलती हैं। जैसे कुछ बोलते हैं ना कि ये वो चल रहा है, ये चल रहा है, तो वहाँ पे हम पूरी तरीके से, मतलब अब आज ही बिल्कुल, आज सुबह से ही, आज संडे था, फिर भी सुबह से ही सभी बैचों में आंसर राइटिंग करवाई लाइव। मतलब उसमें लाइव में क्वेश्चन दे देता हूँ 10 मिनट का, जैसे छोटा क्वेश्चन होता है तो उसी टाइम फ्रेम में आपको करने के लिए देते हैं, और फिर तुरंत स्टॉप बोल के फिर मैं उसमें आपको बताता हूँ ये पॉइंट, और फिर बहुत अच्छे से डिस्कशन होता है। मतलब मैंने तो यहाँ इतना बढ़िया मेंटरशिप प्रोग्राम आपको, मतलब मेरे बोलने की बात नहीं है, आप किसी से भी पूछ लेना जो हमारे यहाँ पे ज्वाइन किए हैं, वो खुद बढ़ाई करते हैं कि सर इससे बढ़िया कोई नहीं है और इतने कम प्राइस में। तो आप ज्वाइन करना चाहें तो आपको व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको गाइडेंस मिलता रहेगा। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू।